आज की आधुनिक जिंदगी में इंसान जानकार बहुत है। गूगल खोलो, गूगल आंटी से कुछ भी पूछ लो, सब बता देती है, सारी इंफॉर्मेशन मिनटों में। मगर वो सही है या नहीं, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो हम जानकार तो बहुत हैं, मगर क्या हम ज्ञानी हैं? हम कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, पर क्या हमने कभी पूछा कि ज्ञान है क्या और इससे होगा क्या? आज का वीडियो एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न उठाता है और उसका संदर्भ है ज्ञान योग। ज्ञान से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? और यही ज्ञान योग जो हमें खुद से जोड़ता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में वर्णन करते हैं। ज्ञान यानी सच्चे स्वरूप को जानना। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा क्या अलग अलग है? क्यों दुख होता है? और दुख होने पर इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्या इसे रोका जा सकता है? हम स्वतः ये प्रश्न खुद से बार बार करते हैं, मगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। जब किसी की कोई नौकरी छूटती है, रिश्ता टूटता है या अपेक्षा पूरी नहीं होती, हम टूट जाते हैं। हमारा दिल चकनाचूर हो जाता है, हम में कोई एनर्जी और शक्ति का प्रवाह नहीं होता और हम खुद से पूछते हैं कि हम क्यों जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर, वस्तु, पद और रिश्तों से चिपके हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान हमें मोह माया से ऊपर उठाने का काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे शरीर बदलता है वैसे ही आत्मा भी अपना शरीर बदलती है। जो इसे जान ले वही धीर है, वही ज्ञानी है। बहुत गहरी बात है, मगर हम सब के लिए इसको अपने अंदर उतारना बहुत मुश्किल है। जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, ऐसा क्यों है कि लोग अपने आप से बहुत कुछ गलत करते हैं? दुर्योधन ने भी बहुत गलत किया। 5 गांव मांगे गए, मगर वो 5 गांव भी दुर्योधन नहीं दे पाया। तो इसका मतलब दुर्योधन का कर्म गलत हो गया, तो उसने गलत किया। तो जब अर्जुन ये पूछते हैं कि वो क्या शक्ति है जो मनुष्य को बार बार गलत करवाती है, श्री कृष्ण का उत्तर आता है काम और क्रोध। यह वो शत्रु हैं जो हमारी बुद्धि को ढकते हैं, जैसे धुआं अग्नि को छिपाता है, और जब ज्ञान ढक जाता है तब भ्रम शुरू होता है। और इसी भ्रमित जिंदगी को हम जीकर अपने आप को विकारों का शिकार बना लेते हैं। जब किसी की तरक्की देखकर जलन होती है, तो काम और मोह हम पर हावी होते हैं। जब गुस्से में हम अपने शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, तो क्रोध और अहंकार हम पर हावी होता है। जब सफलता के लिए हम अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, तो अज्ञान और राग हम पर हावी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सृद्धं पवित्रमिहि विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान हमें देता है निर्णय की स्पष्टता, कर्म के प्रति संतुलन और आत्मा की पहचान। ज्ञान वह जो चश्मा है जिससे हम संसार को सही देख लेते हैं, और यह ज्ञान है आत्म जागृति। काम, इंद्रियों, मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर आत्मा को समझना, यह ज्ञान है। लेकिन होता क्या है? काम, हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियों की कामनाएं हमारे मन और बुद्धि पर हावी हो जाती हैं, और इसीलिए हम भ्रमित होकर इस संसार के मायावी चक्रों में घूमते रहते हैं।
हमें जीवन यापन करना है, मगर इस तरह से नहीं कि हम खुद को भ्रमित करके अहंकारी, दंभी या मोह में फंसकर अपना नाश कर लें। इसलिए ज्ञान है आत्म जागृति, और यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ज्ञान योग कोई तपस्वियों का मार्ग नहीं है, यह हर व्यक्ति का मार्ग है, और हर उस व्यक्ति का मार्ग है जो अपने कर्मों में सचेत और संतुलित रहना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हमारा अधिकार कर्मों पर है, तो कर्म अच्छे ज्ञान से करो, अच्छी इच्छा शक्ति से करो। चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या आएगा, इंजॉय करो प्रोसेस को। जो कर्म कर रहे हो उसकी भावनाओं में समर्पित हो जाओ, और हर एक्शन को माइंडफुल तरीके से, यानी अपनी बुद्धि का उपयोग करो और मन और इंद्रियों के वश में मत रहो। आइसक्रीम खानी है, खा लो, मगर उसी के राग में मत फंस जाओ कि रोज़ आइसक्रीम खाने की इच्छा हो और रोज़ ज़बान लपलपा रही हो। किसी की बुराई करनी है, अगर उसमें कुछ तथ्य और तत्व है और उससे कुछ हल निकलता है तो ज़रूर करो, मगर सिर्फ लोलायट के लिए, लौल्यपन के लिए मत करो, क्योंकि मज़ा आता है ना, हमारी इंद्रियों को बहुत मज़ा आता है, हमें तृप्ति हो जाती है, हम अटैच हो जाते हैं उनसे। ये मत करो। जब माँ बच्चे को पढ़ाती है तो उसकी असफलता और सफलता में उलझ जाती है तो बहुत राग और द्वेष में फंस जाती है भाई, कलह कलेश हो जाता है। माँ का काम है बच्चे को पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, समझाना, और यही ज्ञान है, मगर उसके जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ ना जुड़े। पढ़ा रही है तो प्रोसेस को एंजॉय करी, फल जो भी होगा देखा जाएगा। और जब अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला हमारा बुरा तो नहीं चाहता है ना भाई। जब डॉक्टर सेवा करता है, आजकल सेवा नहीं होती है, डॉक्टर सेवा नहीं करते हैं मगर परसेंटेज कम है, तो वो सेवा करते हैं तो अगर वो इस भाव से करें कि उनको अच्छा करना है, उन्हें मानव मात्र की सेवा करनी है, पैसा कमाए ज़रूरी है, मगर इस तरह से कमाएं कि आत्मग्लानि ना हो। एक युवा जो जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है वह स्थित प्रज्ञ है, और यहीं पे कृष्ण स्थित प्रज्ञ की बहुत बड़ी परिभाषा अर्जुन को समझाते हैं। तो ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है? ज्ञान को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे जीना। जान तो लिया, हमको सब पता है, मगर अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, अपने जीवन का एक पार्ट नहीं बना रहे हैं, जैसे महर्षि पतंजलि यम और नियम की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है आपका सोशल कंडक्ट कैसा हो, आपका पर्सनल कंडक्ट कैसा हो। तो कैसे उतारेंगे ज्ञान को जीवन में? रोज आत्मचिंतन करें, सुख दुख में संतुलित रहने का प्रयास करें, यही स्थित प्रज्ञता है। समत्वम योग उच्यते। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सुख दुख लाभ हानि हर तरह की स्थिति में एक ही तरह का भाव बनाए, ईश्वर को समर्पित अपने कर्म को करें। कर्म करें लेकिन फल की चिंता छोड़, क्रोध लोभ मोह इनकी पहचान करें और इनसे दूरी बनाएं। और यहीं पर महर्षि पतंजलि बात करते हैं क्लेशों की, जो हमारे जीवन के बहुत बड़े विषाद बन जाते हैं। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति द्वेष रहित, करुणावान, अहंकार से मुक्त, सुख दुख में सम, क्षमाशील और अंतर्मुखी है, वह मुझे सबसे प्रिय है। तो श्री कृष्ण की वाणी हमें ज्ञान की ओर ले जाती है, और यही है ज्ञान योग, ज्ञान का योग, ज्ञान से जुड़ना और ज्ञान के स्वरूप के साथ जीवन यापन करना। ज्ञान आत्मचिंतन है, केवल किताबी अनुभव नहीं। इसलिए अपने अनुभवों को खुद से साझा कीजिए, खुद को खुद में रमने का प्रयत्न कीजिए और खुद से बहुत कुछ समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि जिस दिन हम खुद के स्वरूप को पहचान गए, हमें सब अच्छा लगेगा और
और सब लोग अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे और यही मुश्किल मार्ग है। आइए आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं आज से हर कर्म को जागरूकता और ज्ञान पूर्वक भाव से करूंगी। हर दिन आत्मचिंतन करूंगी और ज्ञान को केवल समझूंगी नहीं, उसे जीवन में अपनाऊंगी, क्योंकि ज्ञान का योग ही जीवन का एक श्रेष्ठ मार्ग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।